नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी इस वाली वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 13 मई, यानी इतिहास की वो घटनाएं जो 13 मई को घटित हुई थी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली घटना जो घटित हुई थी वो हुई थी 13 मई 1643 को, यानी कि 13 मई 1643। ठीक है, क्या हुआ था चलिए देखते हैं। द अर्थक्वेक दैट केम इन चाइल लेड टू डेथ ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ सैंटियागो। ठीक है, जो चाइल में भूकंप आया था उससे सैंटियागो की 1/3 पॉपुलेशन यानी 1/3 जनसंख्या वो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेड टू डेथ ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ सैंटियागो। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सैंटियागो है कहाँ पर। सैंटियागो कैपिटल है यानी कि राजधानी है चाइल की, और चाइल एक देश है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, यहाँ की करेंसी है चाइलियन पीसो, इसका नाम है चाइलियन पीसो। ठीक है, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है स्पेनिश, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। इन चाइल अर्थक्वेक थ्रू रिसेंट हिस्ट्री अकर्स रफली एवरी 25 to 100 ईयर। हर 25 से 100 साल के बीच में, अगर हम इतिहास देखें चाइल का, तो वहाँ पर हर 25 से 100 साल के बीच में एक बहुत ही भयानक और बड़ा भूकंप आता है जिसमें कई लोग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे है द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ चाइल मेक्स चाइल प्रोन टू सो मेनी अर्थक्वेक्स। जो इनका पश्चिमी कोस्ट है, किसका, चाइल का, जहाँ पर जो वहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसकी वीडियो टेक्टोनिक प्लेट्स की सुमित सर ने ज्योग्राफी में डाली है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। जो चाइल के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पश्चिमी कोस्ट की तरफ, उसकी वजह से चाइल में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। क्यों आते हैं, वहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है। चाइल के नीचे जो प्लेट है उसका नाम है नाज़का प्लेट। ठीक है, ये प्लेट साउथ अमेरिका के नीचे है, यानी दक्षिण अमेरिका के नीचे ये प्लेट है जो बहुत तनाव उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, किस प्लेट की वजह से, नाज़का प्लेट जो कि दक्षिण अमेरिका के नीचे है। ठीक है, और वहाँ पर जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, मतलब उनका हिलना डुलना होता है, तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है और इससे भूकंप आ जाते हैं। इसलिए चाइल की धरती जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है इसके अर्थक्वेक के। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रवत्र है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं हमारी दूसरी इतिहास की घटना जो हुई है 13 मई 1648 में। ठीक है, कब, 13 मई 1648 यानी 13 मई 1648। ठीक है, ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट कंस्ट्रक्शन गॉट कम्प्लीटेड। जो हमारा भारत का बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लाल किला है, जिसको दिल्ली में देखने हम सभी जाते हैं, उसका निर्माण कार्य आज के दिन पूरा हुआ था। दिस बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड बाय आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, इस बिल्डिंग का निर्माण जो था, इसकी जो डिज़ाइन थी कि कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्शन का काम था, वो किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इट वॉज द मेन रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर। ही कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट ऑन 12 मई 1638 व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मुगल एम्परर जो थे, उन्होंने इस लाल किले का निर्माण करने के लिए जो आदेश बनाया था वो 12 मई 1638 को बनाया था, जब इन्होंने सोचा था कि ये अपनी राजधानी जो है मुगल एम्परर की, मतलब मुगल एम्पायर जो है, मुगलों का साम्राज्य, उसकी राजधानी आगरा से दिल्ली करेंगे। तब इन्होंने इसका निर्माण कार्य का आदेश दिया था। कब दिया था, 12 मई 1638 में। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कब हुआ, 1648 में। चलिए फिर आगे देखते हैं। On 15th August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the Lahori Gate. ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले में झंडा फहराया था। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रध्वज फहराया था। कौन से गेट के ऊपर, लाहौरी गेट के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। द आर्किटेक्चरल टाइप स्टाइल इज़ इंडो इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसका जो बनाने का जो है कि ये किस ढंग से बना हुआ है, वो है इंडो इस्लामिक ढंग। ठीक है, इंडो इस्लामिक पैटर्न है इसका। ये पूछा जाता है कि इसका आर्किटेक्चरल टाइप या स्टाइल क्या है, तो वो है इंडो इस्लामिक। ठीक है, और ये मुगल का चित्रकारी और उनका बनाने, किसी भी इमारत को बनाने का तरीका पेश करता है। कौन, लाल किला। ठीक है, अब इसके पहले वाली स्लाइड में एक बार ये देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना भूल गई थी
इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि लाल किले का निर्माण की जो डिज़ाइन थी वो किसने की थी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, और ये कब इसका गठन किया गया था कि एक लाल किला बनेगा, ये डिसाइड हुआ था 12 मई 1638 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरी घटना जो हुई थी 13 मई 1830 में, यानी 13 मई 1830। ऑन 13 मई इन द ईयर 13 मई को 1830 सन में इक्वाडोर जो है वो एक गणराज्य बन गया था। ठीक है, पहले इक्वाडोर गणराज्य नहीं था, 1830 में ये गणराज्य बन गया था। 1830 से लेकर के 1860 में विद द कोलैप्स ऑफ नेशन ऑफ ग्रैंड कोलंबिया। ठीक है, एक नेशन था, एक राज्य था ग्रैंड कोलंबिया, जैसे जैसे वो बिखरता गया उसी में इक्वाडोर एक गणराज्य बन गया। ठीक है, और ये बिखरा कब से कब तक था, 1830 से लेकर के 1860 में। ठीक है, और 1830 में इक्वाडोर गणराज्य की स्थापना हो गई थी। और इसके पहले राष्ट्रपति थे जुआन जोस फ्लोरेस। ठीक है, जिन्होंने अपना कार्यकाल इनका कब से कब तक था, 1830 से लेकर के 1834 तक। ये इसके पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जुआन जोस फ्लोरेस, और इन्होंने कब से कब तक वहाँ पर अपनी सर्विस दी, अपना कार्यकाल था इनका 1830 से लेकर के 1834 तक। ठीक है, और 1830 में इक्वाडोर एक गणराज्य बना, और इनको 1845 में किसको, जुआन जोस फ्लोरेस जो कि पहले राष्ट्रपति थे वहाँ के, उनको कारावास में भेज दिया गया। मार्क्सिस्ट एक वहाँ के नामित राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपोज किया, इनको रिबेल किया, मतलब इनका विरोध किया और इनको कारावास भेज दिया सन 1945 में। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी घटना जो हुई है वो हुई है 13 मई 1905 में। ठीक है, 13 मई 1905। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये बहुत ही महान प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे 5वें राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आज के दिन। फ़खरुद्दीन अली अहमद, द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज बॉर्न ऑन 13 मई 1905 इन ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था 13 मई 1905 में। ठीक है, ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, क्या नाम था इनका, फ़खरुद्दीन अली अहमद। ही सर्व्ड हिज ऑफिस फ्रॉम 1974 टू 1977। इन्होंने अपने ऑफिस को कब तक, मतलब इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1947 से लेकर के 1977 तक। ठीक है, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के। हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। ठीक है, उसके बाद में पहले राष्ट्रपति बने, उसके बाद में ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये अपने ऑफिस, मतलब ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 11 फरवरी 1977 में, जब ये अपने ऑफिस में काम कर रहे थे उसी वक्त इनकी मौत हो गई थी नई दिल्ली में। ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, वाइल ही वॉज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी। उस वक्त जो हमारी प्रधानमंत्री थी भारत की वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये हमारे 5वें राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के, जिनका जन्म 13 मई 1905 में हुआ था, यानी कि आज के दिन सन 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और उसी वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1974 से लेकर के 1977 तक इन्होंने भारत की राष्ट्रपति के तौर पर सेवा की। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। After his death in his term of office, he was succeeded by B.D. जट्टी गोपाल स्वरूप पाठक। जब इनकी मृत्यु हो गई थी 1977 में, उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था B.D. जट्टी गोपाल स्वरूप पाठक, उस टाइम पे जब ये राष्ट्रपति थे तो ये B.D. जट्टी गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के बाद ये राष्ट्रपति बने भारत के, B.D. जट्टी गोपाल स्वरूप पाठक। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। In his honor, a medical college, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, was built at बरपेटा, असम। असम के बरपेटा में इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा विद्यालय खोला गया है जिनका नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं घटना की तरफ जो हुई है 13 मई 1952 में।
13 मई 1952 में द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज कमेंस्ड ऑन 13 मई 1952। मतलब आज के दिन यानी 13 मई सन 1952 में लोकसभा का, हमारी भारत की, आज़ाद भारत की लोकसभा, पहली लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। ठीक है। द फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। हमारी जो पहली लोकसभा थी वो बनी कब? 17 अप्रैल 1952 में, और उसका सत्र कब शुरू हुआ? 13 मई 1952 में, मतलब उसी साल में, लेकिन बनी 17 अप्रैल को और सत्र शुरू हुआ 13 मई को। ठीक है। द फर्स्ट लोकसभा लास्टेड इट्स फुल टेन्योर ऑफ 5 years एंड वॉज देन डिजॉल्व ऑन 4 अप्रैल 1957। जो हमारी पहली लोकसभा थी उसने अपना पूरा सत्र 5 साल का पूरा किया और उसके बाद में 4 अप्रैल 1957 को ये स्थगित हो गई। ठीक है। कब स्थगित हुई? 4 अप्रैल 1957 को ये स्थगित हुई, अपने पूरे 5 साल पूरे करने के बाद। ठीक है। पूरा टेन्योर पूरा किया, 5 साल का सत्र होता है, वो पूरी की पूरी लोकसभा चली। ठीक है। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू द हाउस बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा इज़ 552। ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हमारा संविधान लोकसभा में देता है वो है 552। ठीक है। 552 सीटें संविधान में लोकसभा के लिए रखी गई हैं। आगे देखते हैं। इनिशियली द नंबर ऑफ सीट्स वर 500 टिल 1950। पहले सिर्फ 500 सीटें होती थीं 1950 सन तक, उसके बाद ये बढ़ाई गई और आज की डेट में लोकसभा हाउस में 543 सीटें हैं। ठीक है। अभी जो हमारे प्रेजेंट लीडर हैं, वहाँ के नेता हैं, सबसे बड़ी जो पोस्ट है यानी कि लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा के लीडर हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। और कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। ठीक है। आगे देखते हैं। छठी घटना जो हुई है 13 मई 1962 में, यानी 13 मई 1962। ऑन 13 मई 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13 मई 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये सेकेंड प्रेसिडेंट बने इंडिया के, यानी दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 1962। ये पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। कब से कब तक इनका टर्म था? 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है। वाइल इन द ऑफिस एज अ सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। मतलब जब ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के, तब जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है। ये आप एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ही प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनके सर्वपल्ली राधाकृष्ण से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, पहले राष्ट्रपति थे भारत के, और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने। ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी कितना ज़रूरी है, और आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 7वीं घटना जो हुई है 13 मई 1978 को। ठीक है। 13 मई 1978 यानी 13 मई 1978। द फर्स्ट शिप ऑफ रॉयल इंडियन नेवी नेम्ड INS दिल्ली रिटायर्ड इन 1978। भारत में जो पहला इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का जो जहाज़ था भारतीय नौसेना का, जिसका नाम था INS दिल्ली। सबसे पहली बात तो ये लर्न करनी है कि भारतीय सेना का पहला जहाज़ कौन सा था, उसका नाम था INS दिल्ली। ठीक है। उसकी रिटायरमेंट हुई थी सन 1978 में, यानी कि उसको काम करना बंद कर दिया गया था, उससे अब काम नहीं लिया जा रहा था। कब काम नहीं लिया जा रहा था? सन 1978 में उसको नौसेना से निकाल दिया गया, उसको हटा दिया गया। ये भारत का पहला ध्वजवाहक था। ठीक है। कब से कब तक इसने काम किया भारतीय नौसेना में? जुलाई 1948 से लेकर के सन 1978 तक। उसके बाद में इसको नौसेना से हटा दिया गया। ठीक है। 8वीं घटना जो हुई है वो हुई है 13 मई 1998 में, यानी 13 मई 1998 में। क्या हुआ था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने इंक्लूड की थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं की थी। ठीक है। देखते हैं। ऑन दिस डे इंडिया कंप्लीटेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन फ्रॉम 11 मई टू 13 मई 1998। आज के दिन भारत ने अपनी परमाणु परीक्षण को पूरा किया था, जो हुआ था पोखरन में 11 मई से लेकर के 13 मई 1998 तक। ये
11 मई की जो मेरी हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें भी मैंने उसको इंक्लूड किया है, पोखरण टेस्ट, ठीक है। और आज 13 मई है, आज भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये जो टेस्ट है वो 11 मई से लेकर के 13 मई 1998 तक चले थे। The Pokhran 2 was a series of 5 nuclear bomb test explosions conducted by India at the Indian Army Pokhran Test Range, राजस्थान। सबसे पहली बात तो पोखरण टेस्ट रेंज है कहाँ, वो है राजस्थान में, ठीक है। इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, ठीक है। पहला था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसका नाम असाइन किया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो हुआ था 18 मई 1974 में, ठीक है। मैंने अपनी जो 11 मई वाली हिस्टोरिकल इवेंट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सिर्फ स्माइलिंग बुद्धा नाम बताया था, ये नहीं बताया था कि ये हुआ कब था, तो मैंने आज उसको इंक्लूड कर दिया। ये हुआ था 18 मई 1974 को, ठीक है। आगे और बताऊंगी स्माइलिंग बुद्धा के बारे में। ये देखिए, इन स्माइलिंग बुद्धा द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वर डन वाज 1 एंड द लोकेशन वाज पोखरण टेस्ट रेंज इन द थार डेजर्ट, ठीक है। जैसे पोखरण 2 जो टेस्ट हुए वो भी पोखरण टेस्ट रेंज में ही हुए राजस्थान में, और जो स्माइलिंग बुद्धा वाले हुए थे वो भी वहीं पे हुए थार डेजर्ट में, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना था, जो पोखरण 2 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे और स्माइलिंग बुद्धा में सिर्फ 1 किया गया था, ठीक है। जो हमारी नवी घटना हमारे इतिहास में हुई थी वो है 13 मई 2000 की, सन 13 मई 2000 यानी 13 में 2000। ऑन 13th May इन द ईयर 2000 इंडियन फेम लारा दत्ता वॉज सेलेक्टेड एज अ विनर ऑफ मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन। मतलब भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता, उनको विजेता चुना गया था किस कंपटीशन का, किस प्रतियोगिता का, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का, ठीक है। वो सन 2000 में भारत की अभिनेत्री लारा दत्ता वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता घोषित की गई थी। She was the second Indian contestant to win the pageant after सुष्मिता सेन in 1994। सन 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स चुना गया था, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी भारतीय महिला प्रतियोगी थी जिन्होंने ये अवार्ड जीता, ये पुरस्कार जीता, वो भी कौन से सन में, सन 2000 में। इसके पहले सुष्मिता सेन ने जीता था सन 1994 में, ठीक है। शी वॉज प्रीवियसली ऑल्सो क्राउन्ड एज मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इन द ईयर 1997। इसके पहले इनको मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का पुरस्कार भी मिला था सन 1997 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का अवार्ड या फिर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का पुरस्कार सन 1997 में जीता था और उसके बाद वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विजेता चुनी गई भारत की सन 2000 में, तो उसका आंसर होगा लारा दत्ता। द मिस यूनिवर्स इज़ द एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट। यह मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होती है यह हर साल होती है, यह सालाना प्रतियोगिता होती है जो सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस मिस यूनिवर्स इज़ रन बाय यूनाइटेड स्टेट मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। द मोटो ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज़ कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफुल, ठीक है। मतलब आत्मविश्वास के साथ खूबसूरती। ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है ये कौन आयोजित कराता है, ये आयोजित कराता है यूनाइटेड स्टेट मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनाइटेड स्टेट मिस यूनिवर्स नाम की संस्था है यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, जो ये प्रतियोगिता करवाती है, इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है। और इस प्रतियोगिता का मुख्य मकसद होता है कि उस विजेता को चुनना जो आत्मविश्वास के साथ खूबसूरत भी हो, मतलब जिसमें आत्मविश्वास भी हो और वह खूबसूरत भी हो। यह आत्मविश्वास ही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।